स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसवदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी वफ्द तवील सफ़र करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो वो एक फ़ोन कॉल करे। सादा सी बात है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि ईरान में असल फैसला कौन करता है। ईरान तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं कि मसला जल्द हल हो। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ़द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। बाहमी राबते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमन की काविशों के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से बातचीत को भी सराहा। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। दौरा इस्लामाबाद बहुत फ़ायदेमंद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करके मॉस्को जाने से पहले दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की अहम बैठक हुई। मुज़ाकराती उमूर पर ख़दशात से मुतालिक एतमाद में लिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आज़म। सिफारती कोशिशों के फ़रोग पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वक्त मिला। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार। तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। कहा अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए। आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। रूसी मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया कि अमरीका खित्ते में फ़ौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। जंगी तैयारे मुसलसल मशरिक़ वुस्ता पहुँच रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस पर 7 रीफ्यूलिंग और एक जासूस तैयारा मौजूद होने का भी दावा। अमरीकी अखबार दी हिल का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ़। लिखा अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप का नुक्ता नज़र बहुत मुस्बत दिखाई देता है। सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करते हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा सिटी में स्कूल के करीब हमला। 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाज़त मिल गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का बड़ा ऐलान। फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिल्लत स्टेशन तक बहाल कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल। सदर के दौरे के दौरान मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुआशी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुमे को 50 से 55 रुपए लेवी लगाने का फैसला करना पड़ेगा। डीजल पर लेवी 0 है और इसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। मालियाती इदारे की मदद के बगैर मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता।
बानी का जेल से पैगाम है कि पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में सियासी तफरीक बंद होनी चाहिए। मुल्क में सियासत और इजहार राय की आज़ादी दी जाए। कादिर मंदुखेल को कोई चीज समझनी है तो हब कैनाल आ जाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मशवरा। कहा जमात इस्लामी और MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी के बुक्स में मुब्तला हैं। शहर का मुकदमा लड़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। कहा 1993 के बाद कौन कौन सा तुरम खाना आया लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब में लाइव स्टॉक शोबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ, 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा 2 गुना कर दिया गया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की भी हतमी मंजूरी दे दी। टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारियां। इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी होगी। छुपन छुपाई की आड़ में मौत का भयानक खेल। लाहौर में मां के हाथों 3 बच्चों का लर्ज़-ख़ेज़ कत्ल। तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िमा रिदा के सनसनीखेज़ इंकशाफात। बताया पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़िबह किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शायरक काट दी। बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। पुलिस ने मुल्ज़िमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के 746 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मिल गया। मामला CCD के हवाले। खलाई मैदान में अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। कराची में लुटेरे बेलगाम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में दिन दिहाड़े डकैती। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुल्जिमान खुलेआम असलहा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और जोर के जोड़ में ज़ल्मी का तोड़। लाहौर कलंदर्स ने नंबर 1 को जकड़ लिया। 9 मैचेस से नाकाबिल शिकस्त टीम को पहली नाकामी का सामना। शाहीन 11 ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। फ़खर जमान के जिम्मेदाराना 58 रन। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ब्रेसवेल के 83 और बाबर आजम के 59 रन। कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के बावजूद इवेंट से बाहर। आज पहले राउंड का आखिरी दिन। हैदराबाद किंग्समैन का रावलपिंडी से मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से टाकरा। प्लेऑफ की चौथी टीम लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद होगी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की जानिब से पाकिस्तानी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता किया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये अहम राबते किए गए हैं। पाकिस्तानी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता किया गया है। हाकान फ़िदान ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से टेलीफोनिक राबता किया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये राबते किए गए हैं। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़ पर गुफ्तगू की है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया गया है। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़ पर गुफ्तगू की है, जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल।